Hello, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter of SST. This is the chapter number 8 of Geography. The name of the chapter is the Human Environment, Interaction to Tropical and the Subtropical Region. Student, as we know that our Earth provides many life supportive conditions which make it a unique planet. As we know कि हमारी जो अर्थ है विच इज़ आर होम प्लानट, जो कि हमारी ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के लिए हमें सपोर्ट करती है, सहारा देती है, जो कि हमारी लाइफ को और इस प्लानट को बहुत ही स्पेशल बनाती है टू ऑल अदर प्लैनेट्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और वनस्पति की प्रजातियाँ पाई जाती है. उसके अलावा छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े से ह्यूमन से लेकर तक बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं. द प्लांट लाइफ ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट्स नेचुरल वेजिटेशन. और जैसे हमें पता है कि मैंने आपको इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक वी हैव ऑलरेडी स्पीक अबाउट इट कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जिसमें हमने पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एंड सब के बारे में पढ़ा था एंड जानवरों के बारे में पढ़ा था. तो जब हम प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन. The growth and evolution of the plant and the animal life is controlled by a number of factors like temperature, sunlight, moisture, etc. On the basis of the availability of all these factors, Earth is divided into various natural regions. These are the tropical region, subtropical region, and temperate regions and desert region. In this chapter, you will learn about life in the tropical and the subtropical region of the world. तो देखिए बच्चों, हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो तो हमें पता है कि जिस पे प्लांट लाइफ भी है, प्लांट किंगडम भी है और एनिमल किंगडम भी है. एनिमल किंगडम में छोटे से बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक कंसिस्ट होते हैं. लेकिन हम देखेंगे तो उनके इन्वायरमेंट्स, उनकी कैलेमिटीज़, उनके क्लाइमेट्स को देखते हुए हमने हमारी अर्थ के जो डिफरेंट नेचुरल रीजन्स हैं उनको काफ़ी सारे पार्ट्स में बांट दिए. और वो पार्ट्स हमारे क्या हैं, they are the tropical and the subtropical region. तो today we have learned about it तक कि tropical regions हम किन्हें बोलते हैं और हम subtropical regions किसे बोलेंगे. So let's see. So first I told you about the life in the Amazon basin. देखिए बच्चों की हमारे जो रीजन्स हैं जिन्हें मैंने आपको क्या बताया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे से लेकर जानवर तक लेकर एंड ह्यूमन तक पाए जाते हैं. लेकिन उनका क्लाइमेट कैसा है, वो अपनी लिवलीहुड किससे क्रिएट करते हैं, हाउ डू वी दे अर्न, व्हाट डू वी दे ईट, वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो रीजन है वो है अमेजन बेसिन. अमेजन बेसिन क्या है? It is called the tropical region of the world and lying between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in both the hemisphere. Look at the following map. You have seen that कि Amazon basin कहाँ पाया जाता है बच्चों, कि Amazon basin जो हमारी Tropic of Cancer. So you have seen that Tropic of Cancer कहाँ है हमारी, देखिए कि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn इन दोनों लाइन्स के बीच में जो हेमिस्फीयर है उस हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन. तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अमेजन बेसिन, तो यू कैन से इट्स लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द अमेजन बेसिन फॉर्म्स अ ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस ट्रॉपिकल रीजन. तो देखिए ये जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है इसका एक बड़ा सा पार्ट किसने कवर किया हुआ है, अमेजन बेसिन ने. ओके. So before learning about the Amazon basin, let's look at the map. Notice that the tropical region lies very close to the equator, जिसकी लोकेशन क्या होगी, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. सो इट इज़ रेफर्ड टू एज ए इक्वेटोरियल रीजन. और देखिए हम इसका एक नाम और क्या दे सकते हैं, वी कैन से दिस इक्वेटोरियल रीजन. द रिवर अमेजॉन. और देखिए यहाँ पे जो नदी फ्लो करती है वो नदी कौन सी है, यहाँ की मेन जो रिवर का नाम क्या है, अमेजन. Through this region, notice how it flows from the mountain to the west and reach the Atlantic Ocean to the east. So देखिए जो अमेजन रिवर है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, इट्स माउंटेन्स फ्रॉम द वेस्ट और कहाँ तक पहुँचती है, अटलांटिक ओशन तक बहती है ये जो रिवर है. द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ. तो देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टाइम यू अंडरलाइन दिस कि माउथ क्या होता है. जब कोई नदी, जिस स्थान पर कोई भी नदी किसी मान लीजिए हमें पता है जो रिवर वाटर होता है वो फ्लोइंग होता है, क्योंकि रिवर का जो पानी होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है. तो जब कोई रिवर अपना बहुत सारा ह्यूज लॉट्स ऑफ वाटर एक जगह से लेके दूसरी जगह पे पहुंचती है और जिस पॉइंट पर वो जाके मिलती है हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, माउथ कहते हैं. न्यूमरस ट्रिब्यूटरी जॉइन द अमेजन रिवर टू द फॉर्म द Amazon basin. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia,
Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. Name the countries of the basin through which the equator pass. तो देखिए अमेजन बेसिन के अंदर हमारे वर्ल्ड के कौन कौन से देश आते हैं. सो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. सो ये तो जो ब्राज़ील है, पार्ट्स ऑफ पेरू है, बोलिविया है, ये सारी रिवर्स कौन सा. अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच बेसिन parts of Peru is located, so you have to speak which is found in Amazon basin. अगर हम पूछे what is the location of Colombia, Colombia is found in which region, तो you have said which is a tropical region, और इस tropical region का क्या नाम होगा, Amazon basin होगा. ओके अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रिब्यूटरीज. देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती है कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. मतलब आपको पता है जो रिवर्स होती हैं, जो रिवर्स माउंटेन से फ्लो अप करती है, जब वो माउंटेन से निकलती हैं तो वहाँ पे उनकी और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं. नदियाँ मीन्स रिवर. कि ऐसा नहीं है कि किसी माउंटेन से एक ही रिवर फ्लो करती, नो. उसकी दीज रिवर आर स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर. कि किसी भी पहाड़ पे से खूब सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, जब वो किसी बड़ी रिवर पे जाके मिलती है, मतलब जो उनकी मुख्य रिवर होती है, द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी that drains and Brahma an area forms a river basin or the catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. और हम कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन में जो बहने वाली नदियाँ होती है, मतलब अमेजन जो बहुत बड़ी रिवर है वर्ल्ड की, तो आप देखेंगे कि अमेजन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, कैचमेंट रिवर्स हैं, उनका पानी इसके अंदर आता है. एंड बच्चों मैं आपको अमेजन रिवर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताना चाहती हूँ कि जो अमेजन रिवर होती है, द अमेजन रिवर इज़ अबाउट 6,400 किलोमीटर लॉन्ग एंड कैरीज मोर वाटर. कि अगर आपसे लेंथ पूछी जाए कि हाउ मच लॉन्ग इट इज़, तो आप बोलेंगे इट्स लेंथ इज़ जस्ट अबाउट 6,400 किलोमीटर. और इसमें बहुत सारी नदियों का पानी होता है. इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर वाइड. द रिवर बेसिन कवर्स अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. शिप्स कैन एंटर द रिवर. और ये इतना बड़ा एरिया जोन है कि जिसके अंदर बड़े बड़े जहाज भी आ सकते हैं. कि वैसे कहाँ होते हैं, ओशंस में होते हैं, लेकिन अमेजन रिवर का जो बेसिन इतना बड़ा है कि जहाँ पे जहाज भी चलाए जा सकते हैं. अब देखिए सॉइल कैसी होती है, वो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होती है. द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द न्यूट्रिएंट इन द रेन फॉरेस्ट एरिया हैव मेड द सॉइल रिच इन ह्यूमस. जहाँ पे बारिश होती है वहाँ का जो सॉइल होती है वो ह्यूमस होती है. दैट्स मीन द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन सॉइल इज रिन्यूड सेवरल टाइम ड्यूरिंग द ईयर. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल है अमेजन रिवर की जो बेसिन्स हैं, या अमेजन हमारा जो बेसिन है, वहाँ पे जो जो सॉइल पाई जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है, वो एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड की बेस्ट सॉइल्स में से एक है. एंड आफ्टर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नाउ वी हैव लर्न अबाउट द क्लाइमेट. ठीक है, क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु. कि अब हम देखेंगे कि अमेजन बेसिन का जो मौसम कैसा होता है, क्या बहुत ज़्यादा गर्म होता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. जैसे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि अमेजन बेसिन जो है वो इक्वेटर के काफ़ी करीब है. और जिस जगह पे इक्वेटर होता है वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन कैसी हो, जो दिन का मौसम होता है और जो रात का मौसम होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है. ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी. ऑलमोस्ट कैसा होता है, जैसे दिन में आपका टेम्परेचर हॉट है तो रात को भी हॉट होगा. सो बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट भी रहती है. द स्किन्स फील स्टिकी. और जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हमेशा चिपचिपाहट महसूस होती है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड नहीं होती. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरीडे. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है वहाँ पे एवरीडे बारिश होती है. लेकिन मुंबई, जैसा हमें पता है मुंबई में रोज़ बारिश होती है. तो मुंबई में क्यों रोज़ बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड. एंड द पीपल ऑफ देयर इज़ दे ऑलवेज फील स्टिकी. तो इसी तरीके से अमेजन बेसिन में जो पीपल हैं वो कैसा फील करते हैं, स्टिकी. और वहाँ पे बारिश कैसी होती है, एवरीडे. ऑलमोस्ट वहाँ पे रोज़ बारिश होती है थोड़ी बहुत. दैट टू विदाउट मच वार्निंग. और बिना किसी चेतावनी के किसी भी समय हो सकती है. द डे टेम्परेचर इज़ हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी. और जो दिन का समय होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन विद द ह्यूमिडिटी remains high and comparatively the temperature of day, जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कूल डाउन होता है बट फिर भी स्टिकी होता है. अब देखिए रेन फॉरेस्ट क्या होती है कि इनमें कौन कौन से रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. क्या देखते हैं हम, क्या यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, हमें पता है रेन फॉरेस्ट होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था जब हम नेचुरल वेजिटेशन. रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंस भी होते हैं. एज ए
As it rains heavily in this season, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaf and the branches does not allow the sunlight to reach the ground. देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी क्लाइमेट के टाइम बताया था आपको कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, और जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन भी होती है. सो दिस एरिया ऑफर्स लॉट्स ऑफ रेन, कि यहाँ पे बहुत सारी जो बारिश होती है, उस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस और थिक फॉरेस्ट होते हैं. काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि उनकी जो पत्तियाँ होती है, जो पेड़ पौधों की जो ब्रांचेज होती हैं, वो एक छत जैसी बन जाती हैं, कि जिसकी वजह से जो सूरज की जो सनलाइट होती है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाती है. ऑन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प. और इसकी वजह से जो बिल्कुल पेड़ों से कवर हो गया है, तो अब उसकी वजह से जो ज़मीन कैसी होगी, वो बिल्कुल डार्क अंधेरी होती है. ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हियर. ऑर्चिड्स ब्रोमेलाइट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट. और इसकी वजह से यहाँ पे केवल वनस्पति उग पाती है, क्योंकि जिन एरियाज़ में सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे पैरासाइट्स ही ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो शेड में ही ग्रो कर पाते हैं. और इस यहाँ पे कौन कौन से पैरासाइट पाए जाते हैं, ऑर्किड एंड ब्रोमेलाइट. ओके, यू अंडरलाइन इट, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पैरासाइट्स आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बासिन, आप बोलेंगे ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलाइट्स. द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्योना. और उसके अलावा यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है, अब देखिए वहाँ पे सनलाइट नहीं होती, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं. और फ्योना मीन्स मतलब कि बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं. बर्ड्स सच एज टुकान, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया. और देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, और वहाँ पे टुकान, हमिंग बर्ड, और जो कलर ऑफ जो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, क्योंकि जो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कैसा पक्षी होता है, एक ऐसी बर्ड होती है जिसके बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं, जो बहुत ही सुंदर से जो कि हमारे इंडिया में देखने को जो हमारे इंडिया में एनिमल्स जो बर्ड्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं. दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड दीज बर्ड्स आर ऑल्सो मेक लाउड साइन इन द फॉरेस्ट. और ये जो पक्षी होते हैं, लाइक कौन कौन से, टुकान है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, इनका जो साउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़ोर से ये आवाज़ करते हैं. एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड आंट ईटिंग टैपरीज आर फाउंड हियर. और अब हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे बंदर है, स्लॉथ है, और जो चींटी खाने वाले छोटे छोटे टैपीर भी यहाँ फाउंड होते हैं. एंड वेरियस स्पेशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नैक ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल. और इन जंगलों में बहुत सारे ज़मीन पर रहने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं. सांप हैं, अजगर है, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक हैं. क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, सांप वगैरह. एनाकोंडा एंड बॉ कॉन्स्ट्रिक्टर are some of the species. Beside the basin is home to thousands of species of insect. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha, fish is also found in the river. This basin is thus extraordinary rich in the variety of life found here. और देखिए कि यहाँ पे जो एनाकोंडा स्नेक है वो भी पाया जाता है. इसके अलावा यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टाइप के जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी अमेजन बेसिन में लीव करते हैं. और उसके अलावा एक नॉनवेज खाने वाली एक फ़िश भी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पिरान्या. पिरान्या एक ऐसे फ़िश है जो कि सिर्फ अमेजन रिवर में ही पाई जाती है, अमेजन बेसिन में ही पाई जाती है. ये हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है, जो कि दूसरी मछलियों को या नदी में रहने वाले या रिवर में रहने वाले जो और जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, उनको खाकर अपना पेट भरती है. सो हम कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन की जो लोकेशन है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा थिक और डेंस, मतलब यहाँ के जो फॉरेस्ट है और बहुत ज़्यादा थिक और डेंस होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे तरीके के कीड़े मकोड़े, जानवर, सुंदर सुंदर बर्ड्स, पक्षी सब कुछ पाए जाते हैं. अब देखेंगे कि इन रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोग कैसे होते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि द पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट कैसे हैं. पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. देखिए लोग कहाँ रहते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो छोटे छोटे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें क्लियर करके यहाँ पे अपना घर बनाते हैं. वाइल मैन हंट एंड फिशिंग अलॉन्ग द रिवर. और इसके अलावा आदमी शिकार भी करते हैं और मछली पकड़ने का काम भी करते हैं. वुमन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. और जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर का काम करने के साथ साथ अपने खेतों की रखवाली भी करती है. दे मेनली ग्रो टॉपिका,
पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। और इनके जो मुख्य जो क्रॉप्स होती हैं, मेनली जो क्रॉप्स हैं वो कौन सा, टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन, इट इज़ वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग दैम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। और इसके अलावा जो क्योंकि देखिए कि जो हंट है, अगर मान लीजिए उन्हें कोई शिकार नहीं मिल पाता या मछली नहीं मिल पाती, तो महिलाएं उनके द्वारा ही उगाई गई जो वेजिटेबल्स होती है वही अपने परिवार को खिलाती है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और ये अपनी खेती के लिए स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एक तरीके की ना फार्मिंग करने की एक टेक्निक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, हर फसल के बाद में खेत को जला दिया जाता है, और जब उसके एशेज होते हैं वापस उनको सॉइल में मिक्स करके वापस से कोई नई खेती की जाती है। ओके, द स्टेपल फूड इज़ मैनोइक ऑल्सो नोन एज द कसावा। और उसके अलावा इनका जो मेन जो फूड है वो जैसे क्या बोलते हैं, मैन्योक, और जिसका अनदर नेम क्या है, कसावा। क्योंकि ये किस टाइप की एक वेजिटेबल, जैसे हम लोग पोटैटो खाते हैं, आलू, वो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, उसी तरीके से ये भी जो आपका मैन्योक का भी जो है वो ज़मीन के अंदर ही ग्रो होता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग। और उसके अलावा ये चींटियों की जो होती है ना, चींटियाँ जो होती हैं उनके अंडों को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मीट एंड कोको आर ऑल्सो ग्रोन। और उसके अलावा ये सेलिंग के लिए कमर्शियली भी कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और वो क्या क्या उगाते हैं, कॉफ़ी, मक्का एंड ऑल। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस। अब आपको पता है यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट में जिनके बड़े बड़े जंगल हैं, तो उसकी वजह से, उन बड़े बड़े जंगलों की वजह से वहाँ पे बहुत सारी वुड भी ईजिली फाइंड आउट हो जाती है। सम फैमिलीज इन लिव इन थैच्ड हाउस शेप लाइक बिहाव्स। और ये अपने घर कैसे बनाते हैं, लाइक मधुमक्खी के जैसे छत। दे आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस कॉल्ड मालूका विद स्टीपी स्लैंटिंग रूफ। देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं बारिश से अपने घरों को बचाने के लिए अपने घरों में स्लैंटिंग छत वाले घर भी बनाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। लेकिन जैसे जैसे बच्चों समय बदलता जा रहा है, अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होते जा रहा है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट could Amazon highly made all the parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopter are also used for reaching various places. पहले जो यहाँ के लोग थे सब कुछ सेल्फली क्या करते थे, बट अब यहाँ पे भी जो अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट हैं उनका यूज़ करके घने जंगलों में भी पहुँचा जा सकता है। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। और देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो अपने हिसाब से नए नए तरीक़ों को, कृषि के नए नए तरीक़ों को, नई नई टेक्निक्स का ईजाद कर रही है, इन्वेंशन कर रही है, और उनको अपने फार्मिंग में काम में ले रही है। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. So देखिए कि लेकिन अब अगर हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की जा रही है, जिसकी वजह से अमेजन बेसिन डे बाय डे बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रॉपिकल रीजन वेरी वेल। आपको अमेजन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो एंड इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन इज़ अ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ विच हैव रेन फॉरेस्ट, जहाँ के रेन फॉरेस्ट कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंस, और डेंस होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर कैसे बनाते हैं, स्लैंटिंग रूफ वाले बनाते हैं, जिन्हें वो मालूका भी कहते हैं। दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ फूड। और उसके अलावा इनकी जो स्पेशल इनका जो फूड लिवलीहुड का जो तरीका है वो है फार्मिंग। दे आर कम्प्लीटली बिलोंगिंग ऑन द फार्मिंग, या फिर वो हंटिंग भी करते हैं। वुमेन ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर फील्ड एंड देयर फैमिली। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड सेंचुरी नहीं, बर्ड स्पीशीज पाई जाती है, एंड विच हैव द गुड प्लांट किंगडम। ओके, थैंक यू ऑल।